हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस की एक बुक है। इसमें एक टॉपिक आता है एसिम्टोट्स। ठीक है, हम खोलते हैं, पहले देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए एसिम्टोट्स का एक टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, उसके ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एसिम्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ठीक है, जितने भी कर्व आपको ये गिवन है इन सब के आपको एसिम्टोट्स फाइंड करने हैं। अब एसिम्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ वन बाई वन करके। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एसिम्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। ठीक है, तो कैसे हम एसिम्टोट्स निकालेंगे। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, कर्व की जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही एसिम्टोट्स आते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब इस इक्वेशन के 3 एसिम्टोट्स आएंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आपको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, अब सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर वाली जो टर्म है वो कौन सी है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री वाली देखिए, यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 डिग्री वाली है। तो इसमें केवल 3 डिग्री और 2 डिग्री की टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म है इस एक्सप्रेशन में पूरे में वाई क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2 डिग्री वाली टर्म में एक्स स्क्वायर को पहले, चलो कोई नहीं, पहले लिखा मैंने एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर। तो अब इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री टर्म्स है उसमें आपको m पुट करना होता है m। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे लिखना है नाउ पुट x की वैल्यू आपको 1 एंड y की वैल्यू m रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखिए ये है y3, इसमें m रखोगे तो उसको नाम देना है phi3। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेट phi3m। तो यहाँ पर आपको m रखना, तो m क्यूब माइनस में यहाँ पर m रखिए, तो x की वैल्यू 1 रखनी है, तो यहाँ पर खाली m बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको सेकंड डिग्री में रखना है m, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस में m, और नाम देना है, देखिए सेकंड डिग्री है तो phi2 नाम दोगे आप, phi2m इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में y को रखना है m, तो m का स्क्वायर। अब देन इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली टर्म है उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, जो सबसे ज़्यादा वाली डिग्री वाली टर्म है, उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो पुट phi3m इक्वल टू 0, यहाँ से स्लोप निकालनी। ठीक है, यहाँ पे m स्लोप होता है, तो m क्यूब माइनस में m इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से m कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस में 1 m माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, स्लोप क्या आएगा, एक तो m इक्वल टू 0 होगा, एक m की वैल्यू -1 आएगी, एक m की वैल्यू +1 आएगी। ठीक है, अब देखिए स्लोप की वैल्यू डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है, जब अगर m की वैल्यू यहाँ से डिफरेंट आती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब देखिए एसिम्टोट्स जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। एसिम्टोट्स जो होता है ना, एसिम्टोट्स वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में होता है। तो आपके पास m की वैल्यू है, आपको c की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इस इक्वेशन के 3 एसिम्टोट्स होंगे, यानी एक तो होगा y इक्वल टू m1 c1, दूसरा होगा y इक्वल टू m2 x c2, और फिर y इक्वल टू m3 x3। देखिए m3x होगा बस, करिए यहाँ पे c3 होगा। ठीक है, तो ये 3 एसिम्टोट्स होंगे, यानी आपको c1 c2 c3 की वैल्यू निकालनी है। m1 m2 m3 आपके पास है। ठीक है, m1 m2 m3 आपके पास है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा बाहर हो गया था, इसको वापस सुनिए आप, कि इक्वेशन की अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है। ठीक है, आपको दिख रहा था स्टेप। ठीक है, इक्वेशन की अगर हाईएस्ट डिग्री, देखिए हाईएस्ट डिग्री अगर 3 है तो इसके 3 एसिम्टोट्स होंगे,
पहले वाला एसिम्टोट्स होगा y इक्वल टू m1 x c1, दूसरा होगा y इक्वल टू m2 x c2 और तीसरा होगा y इक्वल टू m3 x c3 होगा। ठीक है, अब आपको c1 c2 c3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखिए आपने क्या निकाला है, यहाँ पर आपने m0 m1 m2 आपने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए m0 m-1 m+1 आपने निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, एसिम्टोट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप, c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो c का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो यहाँ पे आपको समझ लेना है। ठीक है, देखिए ये इस टाइप दिख रहा होगा ना कैमरे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए c है, तो इसका c की वैल्यू आपको c1 देखिए यहाँ पर c1 c2 c3 आपको चाहिए। तो c1 c2 आप कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, हाईएस्ट और डिग्री टर्म क्या थी, फाई 3 थी। तो आपको यहाँ पर लिखना फाई 3 का डेरिवेटिव, और ये फाई 3 है तो ऊपर क्या आएगा, फाई 2 m, क्या आएगा, फाई 2 m आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पर माइनस भी आता है। ये फॉर्मूला याद करना है। अब ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा वो समझ में आना चाहिए कि जब m की वैल्यू डिफरेंट हो, जब m की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, तो c निकालने के लिए फॉर्मूला होता है c इक्वल टू माइनस फाई 2 m अपॉन में फाई डैश 3m। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको फाई डैश 3m चाहिए होगा, यानी फाई 3m यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए फाई डैश, ठीक है, फाई 3m है, यहाँ से आपको निकालना है फाई डैश 3m चाहिए आपको, डिफ्रेंशिएट होगा इसका। ठीक है, तो m क्यूब क्या होगा, 3m² और m का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो फाई डैश 3m की वैल्यू निकल गई 3m² - 1। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा c इक्वल टू, देखिए माइनस m रहेगा फाई 2m, फाई 2m की वैल्यू क्या है, 1 प्लस में m² है। उसके बाद नीचे फाई डैश 3m, अभी निकाली वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला स्टेप। ठीक है, क्या है ये वाला, फाई डैश, देखिए फाई डैश 3m की वैल्यू क्या है, 3m² - 1 है। अब इस स्टेप में आके आपको क्या करना है वो देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ये m की सारी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपको दिख रही होगी ना, m की वैल्यू, हाँ ठीक है, देखिए m की वैल्यू 0 है, फिर -1 है, फिर +1 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर लिखना है m1 के लिए, इसको मान लो m1 0, m2 -1, m3 +1 है। तो फॉर m1 इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू फिल करनी है, तो यहाँ c1 होगा फिर। ठीक है, m1 पर ये वैल्यू बनेगी c1 की, तो -1 प्लस, यहाँ रखोगे 0 तो 0 का इसको 0 ही होगा, नीचे रखोगे 0 तो यहाँ 0 बन के -1 आएगा। तो यानी क्या बचेगा यहाँ पर, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा -1, ये -1 माइनस माइनस कट +1 हो गया, तो c1 की वैल्यू +1 आ गया। तो एसिम्टोट्स क्या बनेगा, देखिए आपके पास m1 0 एंड c1 है +1, तो एसिम्टोट्स होता है यहाँ पे लिखना असिम्टोट। असिम्टोट क्या होगा आपके पास, y इक्वल टू m1x प्लस में c1। देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखिए एसिम्टोट क्या होगा, y इक्वल टू m1x प्लस में c1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है y कितना, देखिए y तो आपको सेम रखना है m1 की वैल्यू 0 पर x, और c1 कितना था, 1 था। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1। तो फर्स्ट वाला एसिम्टोट क्या होगा, y इक्वल टू 1 होगा। अब सेकंड आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, अब सेकंड हम यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, देखिए c की वैल्यू आपके पास ये वाली है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 आपको वो निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास है, पहले लिख देता हूँ मैं, माइनस में था 1 प्लस में m² अपॉन में 3m² - 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको m की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पहले, थोड़े से हटा के देखिए। अब m की वैल्यू आपको -1 रखनी है। ठीक है, m1 देखिए m1 0 रखा था, m2 -1 रखना है यहाँ पे। तो फॉर m2 -1, तो
तो M2 - 1 के लिए आपको निकालना है यहाँ पर C2, तो C2 होगा, तो यहाँ पर रखिए -1, तो माइनस सेम रहेगा 1 प्लस -1 रखोगे तो +1 ही आएगा, बाहर स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पे -1 को 3 माइनस में 1 आएगा, तो सॉल्व करो जरा इसको, कितना होगा C2 -1 +1, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर 0/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी बाहर है ना, तो -1 बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे -1 नहीं आएगा, 1 1 2 होगा, -2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा, और अपॉन में 2 बचेगा तो 1, यानी -1 आएगा, ठीक है। तो देखिए देन यहाँ पर जब M2 की वैल्यू आपने -1 ली तो C2 की वैल्यू आपके पास -1 ही आ रहा है। एसिम्टोट क्या बनेगा फिर, असिम्टोट का फॉर्मूला क्या होता है, असिम्टोट होगा तब तुम्हारा ये होगा तुम्हारा कि y = M2x C2 होगा, तो M2 कितना -1 है, तो -1x -x हो जाएगा, और C2 कितना -1 है, तो ये आपका सेकंड वाला एसिम्टोट आ गया। अब आपको निकालना है थर्ड वाला, तो थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर M3 को मानेंगे +1, ठीक है। तो अब आपको इसी फॉर्मूले में यहीं पर आपको M3 की वैल्यू क्या रखनी है, +1 रखनी है, तो यहाँ पे C3 मिलेगा आपको, तो लिखना है पुट M3 = +1, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर C सेम रहेगा, -1 प्लस M², ठीक है। M की वैल्यू +1 है, तो यहाँ पे +1, और नीचे +1, तो ये आएगा 3 -1। अब सॉल्व करो इसको, कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 2 -2 अपॉन में ये 2 हो जाएगा वापस, ठीक है, ये वापस 2 हो जाएगा, तो वापस -1 आ रहा है, वापस क्या आ रहा है -1, तो एसिम्टोट यहाँ पे क्या बनेगा, एसिम्टोट ये बनेगा y = M3x C3, तो इसको मान लेना आप C3, और ये आपके पास M3 है, तो यहाँ पे रखो M3 की वैल्यू 1, x C3 की वैल्यू -1, तो ये आ गया आपका थर्ड एसिम्टोट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बेसिक बता दिया है, ऐसे आपको समस्त लेक्चर मिलते जाएंगे, ठीक है।